ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज एक योग की बात करेंगे जिसे हम सभी लोग जानते हैं और ज्योतिष के मानक ग्रंथों में भी उसका जिक्र मिलता है। उस योग का नाम है गज केसरी योग। बहुत सी कुंडलियों के अंदर जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में स्थित होता है तो सभी लोग अनायास ही, जो ज्योतिष के थोड़े बहुत जानकार हैं, वे भी ये कह दिया करते हैं कि आपकी जन्म पत्री में तो गज केसरी योग है। तो ये गज केसरी जो योग है ये कैसे बनता है, इसकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम हैं। शास्त्र का वचन है, केंद्र स्थितो देवगुरु शशांकाद योगस्तदाहु गज केसरीति। यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति स्थित हो तो ऐसी स्थिति बनने पर उसे गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी संजात है। गज केसरी योग में जो उत्पन्न जातक है तेजस्वी धन धान्यवान, वो तेजस्वी हुआ करता है, धन धान्यवान हुआ करता है, मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवे। ऐसा जातक मेधावी भी हुआ करता है, गुण संपन्न भी हुआ करता है, धनवान भी हुआ करता है और राजा का प्रिय भी हुआ करता है। अर्थात बड़े बड़े लोगों से ऐसे व्यक्ति के संबंध हुआ करते हैं। लेकिन ये तो फल बताया, लेकिन उसके बाद में जो शर्त बताई उसके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं वो उसके ऊपर विचार ही नहीं करते। इसी कारण से बहुत सारी जन्म पत्रियों में जब एक गज केसरी योग हम देखते हैं तो उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन गज केसरी योग का जो फल था वो ये था कि गज का अर्थ हुआ करता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है शेर। अर्थात जो हाथी को भी पछाड़ दे, हाथी को भी जो मार दे और हाथी पर भी जो विजय प्राप्त कर ले उसे गज केसरी कहा। यानी ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होगा, बहुत साहसी होगा, निडर होगा, बहादुर होगा और जल्दी से विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारने वाला होगा। ये गज केसरी योग का फल है। लेकिन आगे एक सूत्र और दिया, उन्होंने कहा दृष्टि सितार इंदु सुते शशांके नीचा अस्त हिनेर गजे केसरीति। वो कहता है यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो और इस चंद्रमा पर यदि बुध की, शुक्र की या गुरु की, इनमें से कोई न कोई एक ग्रह की दृष्टि हो और साथ में ही नीचा अस्त हिनेर गज केसरी थी और उसकी जन्म पत्री में कोई भी ग्रह नीच भी नहीं होना चाहिए और अस्त भी नहीं होना चाहिए, तभी ये गज केसरी योग बनता है। लेकिन चंद्रमा और गुरु दोनों साथ देख ले तब भी हम कहते हैं कि गज केसरी गज केसरी योग बनता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? सूत्र है केंद्र स्थितो देवगुरु शशांकाद, यानी कि चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो, अर्थात चंद्रमा से चौथे, सातवें या 10वें भाव में बृहस्पति स्थित हो तभी गज केसरी योग बना करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दूसरी शर्त ये थी कि ऐसे चंद्रमा पर बुध, गुरु या शुक्र में से किसी एक ग्रह की दृष्टि होना बहुत जरूरी है। तीसरी शर्त यह है कि चंद्रमा जो है वो स्वयं बलवान होना चाहिए, अर्थात पक्ष बली होना चाहिए। चंद्रमा हमेशा शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, अर्थात पूर्णमासी के 5 दिन आगे तक भी वह पूर्ण बली हुआ करता है। तो चंद्रमा का पक्ष बल भी देखना चाहिए और जन्म पत्री में कोई भी ग्रह अस्त और नीच भी नहीं होगा तभी गज केसरी योग बना करता है, अन्यथा ये योग नहीं बनता। मात्र ऐसा व्यक्ति जो है वो कमजोर परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारने वाला होगा। जो शास्त्रकारों ने जो फल बताया कि मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत, ऐसा व्यक्ति इतना मेधावी नहीं हुआ करता, इतने बड़े बड़े लोगों से उसके संबंध नहीं हुआ करते। योग का फल तो मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। लेकिन जैसा शास्त्रकार ने बताया कि तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत, कि ऐसा व्यक्ति तेजस्वी धन धान्य से युक्त मेधावी गुण संपन्न और राजा का प्रिय हुआ करता है, वो तभी घटित होगा जब ये चारों की चारों शर्तें लागू हों। पहली शर्त दोबारा बोल देते हैं। पहली शर्त है कि चंद्रमा पक्षबली होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इस चंद्रमा पे बुध, गुरु या शुक्र में से किसी एक ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि बुध, गुरु, शुक्र आदि
जो ग्रह हैं या अन्य जो ग्रह हैं उनमें से कोई भी ग्रह अस्त और नीच नहीं होना चाहिए और चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए, तभी ये योग बनता है। धन्यवाद।